नमस्कार, आप देख रहे हैं सासी इंडिया 18 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश पाल सिंह। आइए शुरुआत करते हैं इस बड़ी और अहम खबर से। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हैंडपंप पर नहाने गई दो बच्चियां अचानक लापता हो गई। वहीं एक बच्ची का शव खेत में बरामद हुआ है तो वही दूसरी गन्ने के खेत में जिंदा अवस्था में मिली है। वही बच्ची के शव को देखकर हत्या कर शव फेंकने की आशंका व्यक्त की जा रही है। वही बच्ची की लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। काफी खोजबीन के बाद दूसरी बच्ची को भी एक गन्ने के खेत से बरामद कर लिया गया है, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल घटना कांट थाना क्षेत्र के भानपुर गांव की है, जहां बंजारा बिरादरी की एक 5 और दूसरी 4 वर्ष की दो बच्चियां स्कूल के हैंडपंप पर शाम करीब 3 बजे नहाने गई हुई थी। जानकारी के अनुसार दोनों बच्चियां नहाते समय अचानक लापता हो गई। काफी देर तक जब दोनों बच्चियां घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उन्हें तलाशना शुरू कर दिया। ग्रामीणों के मुताबिक दोनों बच्चियों को गांव के उत्तर स्थित बाग की ओर जाते हुए देखा गया था। बताते हैं कि बाग कई किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद परिजन बाग की ओर खोजबीन करने निकले। बाग में कुछ ही दूरी पर सरसों के खेत में एक बच्ची की मेड़ पर लाश मिली। शव की हालत देखकर अंदेशा जताया जा सकता था कि बच्ची की हत्या की गई है। बच्ची के शरीर पर कई घाव भी मिले हैं। हत्या की खबर से परिवार में कोहराम मच गया है। आनन फानन में लोग मौके पर जुटने लगे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो पुलिस में हड़कंप मच गया। एसपी भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। देर रात एक गन्ने के खेत से दूसरी बच्ची को भी बरामद कर लिया गया है। ये पूरी घटना ये हुई सर, क्या है, ये लड़की जो थी पढ़ के आई, नहाने के लिए गई, बाल्टी इनको रखा तो इनके लड़की मतलब दो लड़कियां दो लड़की थी साहब। क्या क्या नाम था? उसका नाम आफरीन था, उसका नाम हुमा था साहब। ये कितनी बड़ी है, वो कितनी बड़ी? ये साहब 4 साल की, वो 8 साल की है। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो साहब हम लोग 2-3 बजे से ढूंढने का नंबर लगाया सर, तो वो वहाँ से फिर मिली नहीं। तो गाँव वाले हंगामा करके तो बागों में ढूंढने लगे। तो एक 30 बीघे का खेत था, लाटा जिसको बोलते हैं, उसी में साहब मिली। अच्छा, किस हालत में मिली? ये सर खून निकल गया था, दांत टूटे हुए थे सर, मरी पड़ी थी। और शरीर के किस किस जगह से खून निकल लिया था? खून साहब दांतों से निकल लिया था, नाक से निकल लिया था, थोड़ा माथे से। दूसरी वाली का जो है उसका चोसा चल लिया सर। वो कहाँ पे मिली? वो खेत में गन्ने की मिली सर। ये वाली और वो वाली में कितना दूरी थी दोनों में? थोड़े सा 1-1.5 खेत का फर्क है। तो क्या लगता है, क्या महसूस होता है आपको? महसूस सर क्या बताएं, कोई दुश्मनाई किसी से नहीं है। हम लोग फेरी वाले इंसान, गरीब आदमी, 10-20-50 रुपए का बिंदी चूड़ी बेच के आते हैं, जैसे चले जाते हैं। घर का शाहजहांपुर है, बदायूं है, बरेली है। कै बजे की निकली हुई थी ये सर निकली थी 3 बजे की। 3 बजे। ग्राम भानपुर की रहने वाली 2 बच्चियां हैं, जो बताया जा रहा है कि 3-3:30 बजे उन्होंने घर के पास में ही स्नान किया। उसके बाद फिर वो मदरसा जाती थी पढ़ने, वहाँ 6 बजे के करीब लौटती थी। तो उसके घर वाले जो हैं, जब 6 बजे नहीं लौटी तो उसको ढूंढना शुरू किए। तो ढूंढते ढूंढते वो ग्राम खिजीरपुर पहुँचे, जो लगभग 1 किलोमीटर के फासले पर है भानपुर से। तो वहाँ ढूंढने पर एक बच्ची जिसकी उम्र 4 वर्ष है, उसका शव मिला वहाँ। और उसके बाद फिर गांव वालों की मदद से भारी पुलिस बल वहाँ पहुँचा, हम लोग भी वहाँ पहुँचे। और उसके बाद फिर उसकी बहन, जो अभी तक नहीं मिल रही थी, बड़ी बहन, चचेरी बहन है, थोड़ी देर बाद वह जीवित अवस्था में ही बगल के एक खेत में मिली है। उसको तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। और जहां अभी फ़िलहाल उसके जो पैरामीटर्स हैं वो स्टेबल बताए जा रहे हैं। हालांकि वो बोल नहीं पा रही है अभी, और उसके गर्दन पर चोट है, सर पे भी चोट है उसके। और प्रयास ये किया जा रहा है कि उसको किसी तरह पहले स्टेबलाइज़ किया जाए। डॉक्टर्स लगातार उस पर निगरानी रखे हुए हैं। पूरी डॉक्टरों की टीम वहाँ है। जिलाधिकारी महोदय भी हमारे साथ वहाँ जिला अस्पताल पहुँचे थे, और डॉक्टरों को उन्होंने भी निर्देश दिया है लगातार उस बच्ची के इलाज के लिए जो भी यहाँ संभव प्रयास है सारे किए जा रहे हैं। एक बार वो स्टेबलाइज हो जाए तो यदि संभव हो और यदि आवश्यकता पड़े तो उसको एक अच्छे अस्पताल में, हायर सेंटर पे भी रेफ़र करने की बात हो गई है। एम्बुलेंस हमारी तैयार है। जैसा कि कुछ ट्वीट में आया था कि 2 बच्चियों का शव मिला है, तो ऐसी बात नहीं है। एक जो उसकी बड़ी चचेरी बहन है वो जीवित है अभी, और अभी स्टेबल है, और इस पर हम लोग सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं। इस घटना को जिन्होंने किया होगा उस बारे में पूछताछ के लिए बहुत से लोगों को थाने पर लाकर उनसे पूछताछ हो रही है। जो भी वहाँ वॉलीबॉल इत्यादि खेल रहे थे उनसे भी जानकारी की जा रही है।
कि दोनों बच्चियों का मूवमेंट कहीं से मालूम चले। हमारा प्रयास है कि हम बहुत जल्दी इस घटना को वर्कआउट कर लेंगे।